हेलो क्यूटी पाई, स्वागत है आप सबका एक और ब्रांड न्यू ड्रामा एक्सप्लेनेशन में। कहानी की शुरुआत में हम लोग गोजी को देखते हैं। वो इस कहानी का हीरो है और वो कृपल है। उसकी शादी फिक्स हो गई है। वैसे तो उसकी शादी क्यों नाम के एक बंदी से सेट हुई थी, लेकिन वो कोमा में है और उसकी शादी अब हो रही है एली से। एली को आप लोग देख रहे हैं। वैसे तो वो प्रिटी है, लेकिन वो जानबूझ करके इस तरीके से अगली बन के रहती है। और अगर इस कहानी में आपको इसका ऐसे अगली बनने का मोटिव मिल गया तो कमेंट में पर्पल हार्ट मुझे कमेंट ज़रूर कर देना। हेली इस तरीके से गोजी की ब्राइड बन के उसके सेक्रेटरी के साथ घर के लिए निकल रही होती थी। वो थोड़ा परेशान थी। उसका सेक्रेटरी पूछता है, सब ठीक तो है ना? वो कहती है, हाँ सब ठीक है। वो सोचती है कि वो ऐसे अगली बन के गई है, गोजी उसे पसंद करेगा या नहीं, लेकिन गोजी भी कुछ कम नहीं था। गोजी से एली पहली बार नहीं मिल रही थी। उसकी सौतेली सिस्टर क्यू से गोजी की शादी फिक्स हुई थी, तो गोजी का आना जाना होते रहता था और वो उस समय क्रिपल्ड नहीं था। हुआ तो कुछ महीने पहले उसके कार एक्सीडेंट के बाद है और इसके बाद क्यू भी कोमा में जा चुकी है। इसी वजह से एली से गोजी की शादी फिक्स कर दी गई थी। गुरुजी यहाँ पर एली को देखता है और वो फ्लैशबैक में याद कर रहा था कि पहले जब वो इनके फैमिली के घर जाया करता था तो वो इस तरीके से वहाँ पर क्यू से भी मिला करता था, लेकिन क्यू इनके फैमिली से बहुत ही दूर दूर रहा करती थी। हालांकि वो इस घर की डॉटर तो है, लेकिन कोई उससे प्यार नहीं करता था और ये चीज़ गुरुजी हमेशा ही नोटिस करता था। उसके दिल में शायद एली के लिए कुछ न कुछ तो था, जो कि वो खुद ही नहीं समझ पाया और ना ही एक्सप्रेस कर पाया। और आज जब यहाँ पर एली को उसकी वाइफ बना करके भेजा गया है, तो शायद वो मन में खुश है। उसे देख करके अपने सेक्रेटरी को कहता है, इसे क्लीन अप करो और मेरे कमरे में भेज दो। आज हनीमून नाइट है ना भाई। एली फ्रेशन अप हो करके गोजी के कमरे में जाती है। वो बहुत ही नर्वस थी कि गोजी कैसा रिएक्ट करेगा। अगर वो उसके साथ हनीमून मनाने के लिए कहता है तो एली उसे मना नहीं कर सकती है, क्योंकि अब वो उसकी लीगल वाइफ है। अब यहाँ पर गोजी एली को कहता है, तो क्या तुमने कभी रोमांस किया है? चलो मेरे ऊपर आकर के बैठो। एली इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है और वो यहाँ पर गोजी को कहती है कि उसने पहले कभी ये सब नहीं किया। तो चलो, गोजी कहता है, तो चलो ठीक है, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। वो उसे सामने मूवी चला करके दिखा रहा था। एली उसे कहती है, ऐसे वीडियोस देखना गलत बात है। गुरुजी उसे दिखाता है तो वो बस एक रोमांटिक मूवी थी। एली कहता है, अच्छा ऐसा करना है। तो फिर जैसे गुरुजी कह रहा था वो वैसा करना स्टार्ट करती है। गुरुजी ने एक्सपेक्ट किया था कि जब वो उसके साथ रोमांस करेगा तो एली यहाँ पर उसे रजिस्ट करेगी, लेकिन वो उसे रेसिस्ट नहीं करती है। शायद वो भी गोजी को पसंद करती थी, लेकिन यहाँ पर वो भी कभी इस बात को गोजी से कह नहीं सकती थी। उसकी शादी क्यों से जो फिक्स हुई थी, इसी वजह से वो यहाँ पर कहता है कि देखो, मैं तो बस तुम्हें चेक कर रहा था। ऐसा है ना कि मुझे बस चाहिए कि तुम मेरा वाइफ का रोल प्ले करो और बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे और पावर देने वाला हूँ। जब मेरे फैमिली मेंबर्स या बाहरी कोई मुझे मेरे क्रिपल्ड होने पर बुली करेगा, तो तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगी। एली सोचती है, ये भी फायदे का काम है। वैसे वो गोजी से मैरिड होने के बाद पावरफुल तो हो जाएगी। गोजी यहाँ पर एली का स्पेक्स लेकर के तोड़ देता है और कहता है कि कल एक पार्टी में चल रहा है और तुम ऐसे जानबूझ करके अगली बन करके नहीं जाने वाली हो। वो उसे प्रिटी बनाने के लिए कहता है कि मैंने तुम्हारे स्पेक्स तोड़ दिए। एली इस बात पर गुस्सा करते हुए कहती है कि अब तुम ही मुझे दूसरा ला करके दोगे। ये स्पेक्स तुमने क्यों तोड़ा? मैं कल पार्टी कैसे अटेंड करूँगी? दोनों एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं। अगली सुबह एली उसे कहती है कि तुमने मुझे मेरा स्पेक्स लाने के लिए कहा था, कहाँ है वो? गोजी उसे कहता है कि क्या तुम लेंसेज नहीं यूज कर सकती? एली कहती है, नहीं, मुझे ये सब कुछ ड्रामा नहीं चाहिए, तुम बस सेम स्पेक्स मेरे ला करके दे दो। वहाँ पर एली को उसके फैमिली मेंबर का कॉल आता है और वो उसे बुला रहे थे शादी के बाद फर्स्ट टाइम घर आने के लिए। एली जानती थी कि उसके घर में कोई तो उसे पसंद वसंद करता नहीं है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर गोजी का इस्तेमाल करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। एली बेचारी अपने चश्मे को चिपकाने का कोशिश कर रही थी, अपने मेकअप को आगे कंटिन्यू कर रही थी। तभी वहाँ पर गोजी आता है और एली को एक नया चश्मा देता है, जिसे देख करके एली को लगता है कि चलो फिलहाल का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया।
वो नहीं जानती थी कि एक्चुअल में गोजी उसे मन ही मन पसंद करता है और वो धीरे-धीरे तो उसे अपना बनाने ही वाला है। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि क्यू के मॉम डैड हॉस्पिटल में थे। अब यहाँ पर क्यू ने जानबूझ करके बेहोश होने का, कोमा में जाने का एक्टिंग किया था क्योंकि उस समय गोजी का एक्सीडेंट हुआ था उससे पीछे छुड़ाने के लिए। एली वहाँ पर आती है। वो लोग उसे देखते हुए कहते हैं कि गोजी कहाँ है? एली कहती है मुझे पता है। तुम लोग सिर्फ और सिर्फ गोजी का इसलिए यहाँ पर इंतज़ार करो ताकि तुम उससे पैसे वगैरह ऐड सको। क्यों कोई कोमा वगैरह में नहीं गई थी, मुझे ये बात अच्छे से पता है। लेकिन अब तुम लोग भूल रहे हो कि मेरी शादी गुरजी से हो चुकी है और अब मैं उसकी लीगल वाइफ हूँ। तो वो मेरा ही कहना मानेगा और मैंने उसे मना किया है, वो यहाँ पर नहीं आने वाला है। क्यों हँसते हुए कहती है, जब गुरजी को पता चलेगा कि एक्चुअल में मैं यहाँ पर होश में आ गई और उसकी शादी मुझसे होने वाली थी, तो वो मुझे छोड़ कर के तुम्हारी जैसी अगली लड़की को चूज़ करने वाला है, ऐसा तो कभी नहीं होने वाला है। क्यों उसे कहती है तो चलो ठीक है, इसी बात पर लगे हाथ हम लोग इस चीज़ को ट्राई कर लेते हैं। तुम्हारी गलतफ़हमी भी दूर हो जाएगी। शायद तुम बोल रही हो कि जब भी एक्स और प्रेज़ेंट में बात आता है ना, तो सब कोई एक्स को ही चूज़ करता है। एली को भी कहीं न कहीं डाउट हो रहा था कि क्यों से वो कुछ टाइम से एंगेज था, तो उसके और गोजी का रिलेशनशिप ठीक थे। अगर गोजी उसे निकाल दिया घर से, तो फ़िलहाल के लिए तो उसके थोड़े पंगे होने वाले हैं। क्योंकि एली को इन लोगों से बदला भी तो लेना था। ये लोग उसे बहुत टाइम से बहुत परेशान किए। एली क्यू को घर लेकर के जाती है और वो काफ़ी क्यूट और इनोसेंट बनने का एक्टिंग करते हुए गोजी के पास जाती है। गोजी को कहती है कि तुम्हें पता है जैसे ही मुझे होश आया ना, मैं सीधे तुमसे मिलने के लिए आ गई। तुम्हें पता है मुझे तो पता भी नहीं था कि जब मैं कोमा में थी तो इस तरीके से एली से तुम्हारी शादी कर दी गई। वो कुछ ज़्यादा ही स्टाइल मार-मार करके बात कर रही थी और ये देख कर के एली को काफ़ी इरिटेशन हो रहा था। गुरु उसे कहता है कि देखो अब तो वैसे भी मैंने एली से शादी कर लिया है। क्यों उसे कहते हैं लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हमारे बीच तो सब कुछ ठीक था ना, अब जब मैं आ गई हूँ तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे चूज़ करना चाहिए? गुरुजी कहता है ओह! तो अच्छा तुम्हें इस फैमिली में शादी करना है? तो क्यों कहती है हाँ, मुझे इस फैमिली में शादी करना है। तो गुरुजी भी उसे कह देता है चलो ठीक है। अब एली को ऐसा लगने लगता है कि कहीं गुरुजी सच में उसे डाइवोर्स का तो बात नहीं कर रहा। जब एली वहाँ से जा रही थी क्यों वहाँ से जा रही थी तो एली उसे छोड़ने के लिए जाती है। क्यों उससे कहती है देखा गुरुजी ने हाँ कह दिया ना, मैंने कहा था कि वो तुम में और मुझ में हमेशा मुझे ही चूज़ करेगा, बट तुम ही नहीं समझी। क्यों के जाने के बाद एली घर में जाकर के गुरुजी पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि देखो भले ही हम लोग कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में, बट तुम्हें समझना चाहिए मेरा भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर तुम्हें क्यों से ही शादी करना था तो तुम पहले कह देते। वो उससे अच्छे से बात कर रही थी तभी उसके फैमिली मेंबर आने लग गए, यानी कि उसका सौतेला भाई और उसकी मॉम ग्रैंडफादर को लेकर के आए हुए थे। अब यहाँ पर एली को देख करके यान कह रहा होता है ऐसी अगली घर की बहू लाने की क्या ज़रूरत थी। ग्रैंडफादर उसे डांटते हुए कहते हैं ऐसे बिहेव नहीं करते हैं। उसकी स्टेप मदर यहाँ पर एली के लिए गिफ्ट लेकर के आई थी। अब गुजी उसे इशारा करता है, एली समझ नहीं पाती है उसे गिफ्ट लेना है या नहीं लेना है। वो लेती है और जानबूझ करके नीचे गिरा देती है, जिस वजह से कि वो गिफ्ट टूट जाता है। यान उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हें पता भी है कि ये गिफ्ट कितना महँगा है? एली कहती है तो ठीक है, मैं इसका पेमेंट कर दूँगी। यान की मॉम उसे चुप रहने के लिए कहती है और वो जानबूझ करके एली के साथ अच्छे से बिहेव करती है। वो बहुत ही बदमाश थी, वो चाहती थी कि यान को इस कंपनी के सारे पोज़ीशंस वग़ैरह मिल गए, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला था। गोजू उसे कहता है कि मेरी एक्स फियांसे क्यों मुझसे मिलने के लिए आई थी और वो इस घर में शादी करना चाहती है। उसके ग्रैंडफ़ादर कहते हैं कि क्या वो एली को डाइवोर्स लेने के बारे में सोच रहा है? गोजी कहता है नहीं, मैंने कब कहा कि मुझे एली से डाइवोर्स लेना है? एली मेरे लिए परफ़ेक्ट है, वो मेरे साथ अच्छे से बिहेव करती है, मेरा केयर करती है। अब सब यहाँ पर एली को गोल्ड डिगर बोल रहे हैं कि मैं क्रिपल्ड होने के बाद भी उसने मुझसे शादी किया, तो इसी वजह से मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोचा हूँ। एली के अलावा तो मैं और किसी से शादी करने नहीं वाला। एली सोची थी कि ये लड़का क्या ड्रामा कर रहा है, इतना ओवर एक्टिंग। वो उसे कहता है कि यान भी तो हमारे घर का ही भाई है ना, बेटा है, तो क्यों ना क्यों की शादी हम उससे करा दें। अब यान यहाँ पे क्यों को पसंद तो करता ही था, तो वह इस बात के लिए तुरंत ही रेडी हो जाता है। लेकिन उसके फैमिली मेंबर स्पेशली यान की मॉम इस चीज़ को नहीं मान रही थी। बाहर बदनामी होगी ना,
वो गोजी के एक्स फियांसे है और इस तरीके से उसे छोड़ कर के यान से शादी करेगी। लेकिन उसके ग्रैंडफ़ादर उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये आइडिया सही है। अब गोजी और एली वैसे भी मैरिड है और यान अगर उससे शादी करना चाहता है, तो चलो ठीक है, उसकी शादी करा देते हैं। जैसे-तैसे करके गोजी यहाँ पर यान का सेटिंग क्यू से करा देता है। अब एली ये देख कर के सोचते रह जाती है। उनके जाने के बाद वो उससे पूछती है कि तुम अ, यान से उसकी शादी कराने के लिए कह रहे थे? गुरुजी कहता है, हाँ, तुम्हें क्या लगा? मैं उससे शादी करने वाला हूँ, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, ठीक है? मेरी तुमसे शादी एक बार हो गई तो अब हो गई। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे लिए भी एक वेडिंग रिंग वगैरह ले दूँ, क्योंकि हमारी शादी प्रॉपर तरीके से नहीं हुई थी। एली यहाँ पर सोचते-सोचते उसने जो फेक मेकअप लगाया हुआ था, वो उसे निकाल देती है। तभी सामने यहाँ पर गुरजीत बाबू से कहता है कि तुम अगर प्रिटी हो तो इस तरीके से अगली बन के क्यों रहती हो? एली कहती है कि मुझे इसी तरीके से लोकी बन के रहना पसंद है। लेकिन गुरजीत चाहता था कि एली जिस तरीके से नॉर्मल है वो वैसे रहे। वो जानता था कि एली बहुत ही खूबसूरत है। तभी वहाँ पे क्यों आ जाती है घर और ड्रामा करने लगती है कि उसे गुरजीत से बात करना है। एली वहाँ से जाने लगती है तो गुरजीत उसे रोकता है और कहता है कि तुम वाइफ हो मेरी, तुम यहीं रहो। मुझे क्यों से ऐसा कुछ बात नहीं करना है जो पर्सनल बात करना हो। क्यों यहाँ पर आकर के ड्रामा करने लगती है कि गुजी ऐसा कैसे कर सकता है? वो उसकी शादी यान से कैसे सेट करा सकता है? वो तो उसे पसंद करता था ना। गुजी उसे कहता है, ये तो पता नहीं, लेकिन मेरे एक्सीडेंट होने के बाद अब तुम कोमा में चली गई। मेरी शादी पहले से हो चुकी है। इस सच को हमें एक्सेप्ट करना होगा। तुम्ही और तुम्हारा ही कहना था कि तुम्हें इस घर में शादी करना है। तो अब मैं ना सही तो यान से ही शादी कर लो। वैसे तुम्हारी मर्ज़ी है, कोई तुम्हें फ़ोर्स नहीं कर रहा। अगर तुम्हें यान से शादी नहीं करना है तो तुम मना कर सकती हो। अब क्यों यहाँ पर ये बहाना करने लगती है, अरे नहीं-नहीं मुझे यान से शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी महीने मैं तुम्हें रोज़ देख तो इसी बहाने मैं तुम्हें रोज़ देख तो पाऊँगी, रोज़ तुमसे मिल तो पाऊँगी। गुरु उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि अब वो मैरिड है और अपना बिहेवियर थोड़ा नॉर्मल तरीके से करे। यहाँ पर क्यों जानबूझ कर के उसे कह देती है, अरे एली तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड ना यहाँ पर आ गया है, तो क्या तुम उससे मिलना चाहोगी? अब इस बात को सुनकर के गुरु को थोड़ा-सा बुरा लगता है। वो बाहर जाकर के क्लब में जाकर ड्रिंक करने लगता है और वो अपने बिज़नेस पार्टनर जीजी से मिलता है। जीजी को यहाँ पर गोजी ने एली से शादी करने से पहले प्रपोज़ किया था और उसने उसे रिजेक्ट कर दिया था। बट अब जब उसे पता चला है कि गोजी यहाँ पर एली से मैरिड है तो अब उसे वो चाहिए। लोगों का भी अलग होता है। जब पास रहो तब चाहिए नहीं, जब अलग हो जाओ तब उन्हें उनकी इम्पोर्टेंस का पता चलता है। वो यहाँ पे गुजी के साथ फ्लर्ट करने का कोशिश करती है तो गुजी अपना डिसेंसी मेंटेन करते हुए जिजी को सिर्फ अपना बिजनेस पार्टनर ही बने रहने के लिए कहता है। तो जिजी यहाँ पर लंबे दौड़ की खिलाड़ी थी। वो काफ़ी पेशेंस के साथ ये गेम खेलने वाली थी। लेट नाइट एली बैठ कर के टीवी देख रही होती है तो गुजी का सेक्रेटरी उसे लेकर के आता है। एली उसे कहती है कि आखिरकार वो इतने नशे में कैसे है। उसका सेक्रेटरी उसे कहता है पता नहीं और फिर वो एली के पास छोड़ करके उसे चले जाता है ताकि वो उसका केयर करे। गोजी यहाँ पर एली को इस तरीके से किस करने लगता है तो एली उसे रोकते हुए कहती है कि तुम बहुत नशे में हो, तुम ओवर एक्ट कर रहे हो। गोजी उसे कहता है कि मैं नशे में नहीं हूँ, मैं बस तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। एली सोचती है कि गोजी सच में नशे में कुछ भी बकवास किए जा रहा है। गोजी उसे कहता है उसे फ्रेशन अप होना है, वो उसका हेल्प करे आगे। जब एली उसे देखने के लिए जाती है कि वो ठीक तो है ना, तो वो बाथटब में था। वो एली को बुला करके उसका हेल्प करने के लिए कहता है। एली इस तरीके से आई क्लोज करके जा रही थी और वो स्लिप करके गोजी के साथ बाथटब में गिर जाती है। गोजी उसे कहता है कि वैसे भी दोनों मैरिड है, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। एली कहती है कि मैं तुम्हें इस बार जाने देती हूँ जो तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो। गोजी उसे किस करते हुए कहता है कि वो दिल से अपनी ये बात कह रहा है, वो सच में एली को पसंद करने लगा है। लेकिन एली गोजी के इस फीलिंग को अभी रिजेक्ट ही कर रही थी। फ्रेशन अप होने के बाद गोजी अपने कमरे में था। एली कमरे में जाकर के घूर रही होती है कि क्या गोजी सच में उसे पसंद करने लगा है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर अच्छा ही है। एली भी तो उसे पसंद करती है, शायद दोनों एक रियल कपल बन सकते हैं। गोजी वहाँ पर उसे कहता है अब हम दोनों को एक नॉर्मल कपल बन के ट्राई करना चाहिए। अगली मॉर्निंग ये दोनों जब ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो गुरु उसे कहता है कि हमें आज हमारे फैमिली मेम्बर से मिलने के लिए जाना है। एली को वो अपना मिल्क दे देता है। एली पर वो फुल ऑन अब फ्लर्टबाजी कर रहा था। एली वहाँ से निकलती है गुरु के साथ जाने के लिए तो बाहर उसका एक्स वो उसे मिलने के लिए आया हुआ था जो कि फॉरेन चला गया था कुछ टाइम पहले।
वो आके एली को ऐसे हग करता है, गोजी को उसे देख कर के जो चिल मचता है कि बस देखो मत। एली गोजी के पास जा रही थी तो वो उसे रोकने लगता है। एली कहती है कि देखो अब वो गोजी से मैरिड है, उसे जाने दो, अब कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हालाँकि एली ने कभी फू को उस नज़र से नहीं देखा था, वो बस फू को अपना एक दोस्त मानती थी और वो ही इसके पीछे पड़ा हुआ था। गोजी एली को वहाँ से घर लेकर के जाता है जहाँ पर कि आज यान और क्यू का शादी-वादी का बात होने वाला था। लेकिन गोजी यहाँ पर ये बात निकालता है कि जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर क्यू को बेथोल गिफ्ट देने का बात किया है, वैसे ही एली को भी देना पड़ेगा, क्योंकि एली भी तो आपके घर की बेटी है। और हाँ, ये पैसे एली के अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करना। तो यहाँ पर उसकी फैमिली ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो लोग एली को पसंद नहीं करते थे। बेथोरल गिफ्ट देना तो अलग बात है, वो लोग बेथोरल गिफ्ट से लेना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर गोजी की वजह से उन्हें ऐसा करना पड़ता है। गोजी सबके सामने ऐसा दिखा रहा था कि एक्चुअल में वो और एली बहुत ज़्यादा ही क्लोज़ हैं और कोई उसे बुली नहीं कर सकता है। हालाँकि गोजी फू की वजह से मन ही मन काफ़ी गुस्सा था, लेकिन इस चीज़ को एली वहाँ पर नोटिस नहीं कर पाती है। क्यों को गोजी और एली के बीच के रिलेशनशिप को ठीक देख कर के काफ़ी ज़्यादा जेलसी हो रहा था। एली यहाँ पर इस तरीके से अपने हाथों से गोजी को खाने के लिए देती है। गोजी सबके सामने तो एली से बहुत क्लोज है ये दिखाता है, घर जाकर के वो उसका क्लास लगाने वाला था। जब वो दोनों ये लंच अटेंड करके घर जाते हैं तो गोजी एली से कहता है कि अब वो गेस्ट रूम में सोएगी। एली समझ नहीं पाती है कि आखिरकार वो क्यों गुस्सा है। वो उससे पूछती है कि आखिरकार उसने क्या गलती कर दिया जिस वजह से गोजी उससे गुस्सा है। और गोजी सोच रहा था कि एली खुद नोटिस करे कि वो इस तरीके से फू से मिली है, इसी वजह से वो गुस्सा है। लेकिन एली इस बात को नोटिस नहीं कर पाती है, क्योंकि एली के मन में तो फू के लिए कुछ नहीं था ना। उससे ऐसा लगता है कि शायद गोजी किसी और बात से लेकर के गुस्सा है। गोजी उसे कहता है, चलो ठीक है, तुम ही सो चुपचाप से गेस्ट रूम में। एली तो सिर्फ इस बात से खुश थी कि जो 1 मिलियन का उसे बेथोरल गिफ्ट मिलने वाला है वो उसके अकाउंट में आने वाला है और अब वो लखपति होने वाली है। लेकिन उसे अपने कमरे में रात में नींद नहीं आ रहा था। गेस्ट रूम में वो सो रही थी कि ना जाने गोजी आखिरकार उससे क्यों गुस्सा है। और रात में जब वो सो रही होती है ना, तो हम देखते हैं कि गोजी इस तरीके से चलते हुए उसके कमरे में आता है। इट मीन्स कि वो इस तरीके से क्रिपल्ड होने की एक्टिंग कर रहा है, वो कोई क्रिपल नहीं है। एली का केयर करके वो वहाँ से जा रहा था, तभी उसके फ्रेंड का फूफो से मैसेज आता है, जिसे देख कर के गोजी को वापस से जेलसी होने लगता है और वो चुपचाप चले जाता है। अगले सुबह एली होकर के रेडी वहाँ से निकल रही थी, तो वो गोजी को इतना कहती है कि वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए जा रही है, आने में थोड़ा देर हो जाएगा। ऐसा कहते वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर गुरुजी उसे फ़ॉलो करके देखना चाहता था कि आखिरकार वो जा कहाँ रही है। वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाती है। वो के साथ-साथ उसकी एक और फ्रेंड आई थी। ये तीनों बचपन से दोस्त हुआ करते थे। वो एक्चुअल में यहाँ पर एली को वापस अपने साथ फ़ॉरेन लेकर के जाने के लिए आया हुआ था। बट एली उसे क्लियर कर देती है कि देखो ऐसा है ना कि अब वो गुची से मैरिड है और वो गुची को बहुत पसंद करती है। गोजी भी उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता है, तब उसकी लाइफ सॉर्टेड है। तो अब तुम दोनों एक दूसरे के बारे में सोचो, क्योंकि यहाँ पर एली जानती थी कि ये जो लड़की उसकी फ्रेंड है ना, वो फू को बचपन से पसंद करती है, लेकिन फू उसे पसंद करता है। इसी वजह से वो उसे कभी अपनी ये मन की बात बता नहीं पाई। उसकी फ्रेंड फू को यही समझाने के लिए कहती है कि हमें एली के लाइफ को इस तरीके से डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वो यहाँ पर अपने लाइफ में खुश है। वो लोग यहाँ पर साथ में एंजॉय कर रहे थे। गोजी देख के जेलस होकर के घर लौट आता है। एली घर वापस आती है तो देखती है कि गुजी हॉल में बैठा हुआ है। वो उससे बात करने का कोशिश करती है कि हुआ क्या है ये तो बताओ, लेकिन गुजी उसे नहीं बताता है और वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि एली खुद ही समझेगी। एली को भी यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि यार ये लड़का सीधे तरीके से बात क्यों नहीं कर रहा है। लड़कों के दिल की बात जानना ना बहुत ही मुश्किल होता है। वो अगर उसे बता दे कि वो गुस्सा किस बात से है, तो शायद वो उसे एक्सप्लेनेशन दे या माफ़ी मांग ले तो चीज़ें ठीक हो जाए। लेकिन वो जो उसे कहता है, इतनी बड़ी हो गई और तुम्हें समझ नहीं आता कि किस तरीके से बिहेव करते हैं, तुम्हें अपने हस्बैंड को के बारे में कुछ भी नहीं पता ना। पहले वापस से अपने कमरे में चली जाती है। आज आज रात वो इतना गुस्सा थी कि उसे नींद नहीं आता है। कमरे की लाइट ऑफ करते ही गुरु यहाँ पर उसे देखने के लिए आता है। एली घबरा जाती है, कौन है? तो देखती है कि सामने गुरुजी है। वो गुरुजी से कहती है, क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे जो तुम मुझसे मिलने के लिए आए?
तभी कुछ ऐसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ़ तुम्हें देखने के लिए आया था। एली को यहाँ पर उसकी फ्रेंड का कॉल आता है, तो वो स्पीकर पे डालती है, वो उसे कहती है कि फूफू को उसके पेरेंट बहुत ज़्यादा ही पिटाई की है, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहने का बात कर रहा था तो। तो एली रात में उससे मिलने के लिए आने से मना कर देती, क्योंकि अब वो मैरिड है, इस तरीके से एक लड़के से आधी रात को मिलने जाना उसके लिए सही नहीं है। गोजी ये बात सुन के खुश हो जाता है और वो एली को आराम करने के लिए बोलता है। अगले दिन एली उनसे मिलने के लिए जाती है। वो यहाँ पर वो को कहती है कि देखो तुम ये सब कुछ बेकार में कर रहे हो, तुम सिर्फ़ मेरे लिए एक फ्रेंड हो, तुमने मेरा हेल्प किया था बचपन में, इसी वज़ह से मैं तुम्हें एक अच्छा दोस्त मानती हूँ, तुम्हें लाइफ़ में मूव ऑन कर जाना चाहिए। यहाँ पर जो क्यू होती है ना, वो एली और फू के फ़ोटोज़ क्लिक करके गोजी को सेंड करती है। वो चाहती है कि गोजी और एली के बीच में लड़ाई हो जाए। एली यहाँ पर फू को क्लियर आउट करके वहाँ से चली जाती है कि उसके और फू के बीच में कुछ नहीं हो सकता है। वो गुजी से प्यार करती है, उसे पता नहीं था कि क्यों ने यहाँ पर उन दोनों के पिक्चर्स क्लिक किए हैं। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं कि क्यों इन पिक्चर्स को लेकर के पहुँच जाती है सीधे गुजी के ऑफिस में। उन फोटोज़ को वो लिटरली इस तरीके से बाहर निकलवा करके दिखा रही थी, गुजी को फ़ोन में भी दिख सकता था ना। वो उसे कहती है कि देखो तुम्हारी वाइफ़ तुम्हें धोखा दे रही है और अभी तुम उसके पीछे पड़े हो, मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ। गुजी उसे कहता है इस फ़ोटो में ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वज़ह से कि मैं अपनी वाइफ़ को गलत समझूँ। और जो भी प्रॉब्लम है मैं उससे सॉर्ट आउट कर लूँगा। तभी वहाँ पर ज़िज़ी आती है, वो ये सिचुएशन देख के समझ जाती है कि क्यों यहाँ पर क्या बकवास करने का कोशिश कर रही है, क्यों वहाँ से गुस्सा करके चली जाती है। ज़िज़ी यहाँ पर गुजी से कुछ बिज़नेस के प्लान्स डिस्कस करने के लिए आई हुई थी। एक्चुअल में गुजी को शुरुआत में एली पर डाउट था कि एली यहाँ पर उसके स्टेप मॉम की तरफ से भेजी हुई है, जो कि उसे हर्ट कर सकती है और वो इसी बारे में उसे इन्वेस्टिगेट करा रहा था, लेकिन उसे एली के खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है जिसकी वजह से उस पर डाउट कर सके। ज़िज़ी गुजी से कुछ बात-वात करती तो है, लेकिन उसे एली के खिलाफ भड़काती नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जब वो वहाँ से बाहर निकलती है तो क्यों थी, वो उसे कहती है कि तुम ऐसे फुद्दी हरकतें करोगी ना, तो गुजी कभी भी तुम्हारा नहीं होने वाला है। थोड़ा दूर का सोचो, तुम्हें क्या लगता है इन हरकतों से उन दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम आएगा? कभी नहीं। और वो दोनों यहाँ पर मिल कर के साथ में काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि क्यू को भी पता था कि जीजू उसे पसंद करते हैं, अब उन दोनों का कॉमन दुश्मन। जब यहाँ पर एली थी तो वो लोग यहाँ पर एली को कहते हैं कि चलो हम लोग साथ मिल कर के एली को गुजी के लाइफ से निकाल देते हैं। वो लोग इस काम के लिए रेडी हो जाते हैं। दूसरी साइड इस तरीके से एली के लिए कुछ ड्रेसेस वगैरह डिसाइड हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पर कुछ दिनों में उनकी शादी-वादी जो होने वाली थी। गुजी ने यहाँ पर एली के लिए काफ़ी अच्छा डिज़ाइनर बुलाया था, जो कि यहाँ पर एली का मेज़रमेंट वगैरह लेकर के स्पेशली उसके लिए वेडिंग ड्रेस डिज़ाइन करने वाला है। अब एली समझ नहीं पाती है कि इतना तामझाम करने का ज़रूरत क्या है। वो लोग सिंपल तरीके से तो यहाँ पर उसके लिए डिज़ाइन्स कर सकते हैं। वो डिज़ाइनर मेकअप आर्टिस्ट भी था और वो एली को देख के पहचान जाता है कि वो जानबूझ करके ऐसे ड्रेसेस पहन रही है और ऐसा मेकअप कर रही है, बट वो किसी से कुछ कहता नहीं है। यहाँ पे क्यों भी आती है, वो कह रही होती है कि उसे भी एली की तरह सेम ड्रेस पहनना है, तो उसको सेक्रेटरी से मना कर देते हुए कहता है कि कूजी ने स्पेशली यहाँ पर एली के लिए डिज़ाइनर बुलाया है, तो अब इससे बात है कि उन दोनों का ड्रेस सेम तो हो नहीं सकते हैं। कि उस घर में शादी ज़रूर कर रही थी, लेकिन वो रिच वाली फीलिंग उसे नहीं आने वाली थी। वो यहाँ पर गुजी के खिलाफ एली को भड़काते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें पसंद करता है? एक्चुअल में वो किसी और को पसंद करता है। लेकिन तब तक वहाँ पर गुजी आ जाता है और यहाँ पर क्यों उन्हें नहीं बता पाती है कि वो जीजी को पसंद करता है। उसने तो उसे पहले प्रपोज़ भी किया था और गुजी जब यहाँ पर आता है तो एली उसके काफ़ी क्लोज़ है, ऐसा वो क्यू को दिखाती है, जिससे क्यू को बहुत गुस्सा आता है। जीजी से पहले एली नहीं मिली थी और आज जब वो उससे मिलती है तो गोजी उसे इंट्रोड्यूस कराता है कि ये इसके बिजनेस पार्टनर है। तो एली उसे इंट्रो करती है, उसे पता नहीं था कि जीजी के माइंड में गोजी के लिए क्या चलते रहता है। फिर वो लोग खाना खाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि क्यू ने जिद किया था कि आज रात वो खाने पर स्टे करने वाली है और क्यू को अनियन से प्रॉब्लम था। एली को ये बात पता था और वो सारे फूड में अनियन जानबूझ करके डलवा देती है। खाना-वाना खाने के बाद जब वो लोग आराम करने के लिए जाते हैं, तो गुजी एली से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया? इससे पहले कि वो जवाब दे पाए तब तक यहाँ पर एली को उसके पेरेंट का कॉल आता है और वो लोग एली पर गुस्सा कर रहे थे कि क्यों यहाँ पर तुम्हारे घर का खाना खा के बीमार पड़ गई है।
वो लोग वहाँ से निकल रहे थे अगली सुबह, तो यहाँ पर यान की मॉम आती है और वो एली पर गुस्सा कर रही थी क्योंकि क्यों की तबीयत उसकी वजह से खराब हुई है और एली को उसे सॉरी बोलना पड़ेगा। एली ऐसा करने से साफ मना कर देती है, कहती है कि हम सब ने वही सेम खाना खाया है और किसी की तबीयत खराब नहीं हुई है। वो लोग हॉस्पिटल में क्यू को देखने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे यान की मम उसका केयर कर रही थी और यान भी था। गुजी और एली वहाँ पर आते हैं, वो लोग उसे सॉरी बोलने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन गुजी उसे कहता है तुम्हारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है, तो ये तबीयत खराब होने की एक्टिंग बंद करो और अगर दोबारा एली को फ्रेम करने का कोशिश किया तुमने तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। गुजी एली को वहाँ से लेकर के जाता है और यान की मॉम क्यू को डांट लगाती है सो अलग। बाहर जाने के बाद गुजी एली से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया उसके साथ, उसे पता था कि क्यू को अनियन से एलर्जी है। एली उसे कहती है तुम्हें पता नहीं उस घर में मैंने कितना कुछ झेला है। उस घर में जानबूझ करके वही फूड बनाया जाता था जिस चीज़ से मुझे एलर्जी थी और वो लोग हमेशा ही मेरे साथ ऐसा करते थे। मुझे समझ नहीं आता है क्यों। एली को अब तक तो यही लगता था कि वो ही इनकी फैमिली है, असली फैमिली। बट एक सीक्रेट उसे भी इस बारे में नहीं पता था। यहाँ पर गोजी भी उनके साथ डिनर करने के लिए जाया जा करता था, तो वो इस बात को समझ जाता है। उसने कई बार इस चीज़ को नोटिस किया था लेकिन कभी कुछ बोल नहीं पाया। एली को कहता है लेकिन ठीक है, वो दोबारा इस तरीके से किसी को हर्ट नहीं करेगी, हम रिवेंज लेंगे तुम्हारे लिए, लेकिन ऐसे नहीं। एली इस चीज़ के लिए रेडी हो जाती है। वो लोग घर जाते हैं, यहाँ पर एली को कॉल आता है। उसके दोस्त लोग उसे मिलने के लिए बुला रहे थे। अब एली वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तब तक यहाँ पर क्यू फैमिली मेंबर को लेके आ जाती है। ग्रैंडफ़ादर को लेकर के आ जाती है तमाशा करने के लिए कि वो सॉरी बोले यहाँ पर। अब एली गुजी को कहती है देख रहे हो हस्बैंड, ये तो कुछ ज़्यादा ही बात का बतंगड़ बना रही है, मैंने ऐसा भी तो नहीं कुछ कर दिया है। अब यहाँ पर गुजी पहले तो एली का सपोर्ट करते हुए कहता है कि देखो ऐसा है ना कि मेरी बीवी तो सॉरी बोल लेने वाली है, क्योंकि उसने कुछ किया नहीं है। और अगर तुम लोग नहीं मानोगे तो फिर वो गुस्से में आकर के यहाँ पर क्यू के फैमिली के साथ अपना ऑपरेशन कैंसिल करने का ऑर्डर कर देता है। और जैसे ही यहाँ पे क्यू के डैड को ये कॉल आता है तो वो उल्टे क्यू को ही एली को सॉरी बोलने के लिए बोलने लगते हैं। अब मजबूरी में यहाँ पर एली को क्यू को सॉरी बोलना पड़ता है। यान की मम गुस्सा कर रही थी तो ग्रैंडफादर बीच में आते हैं और कहते हैं मुझे नहीं पता कि तुम क्या ड्रामा करना चाह रही हो, अपना ड्रामा खुद तक ही रखो यहाँ पर। इसके बाद रात में गोजी और एली देख रहे थे कि ये शादी के लिए इतना तामझाम क्यों करते हैं अमीर लोग। यहाँ और क्यों की एंगेजमेंट के पार्टी उन्हें अटेंड करना था, तो इसीलिए वो लोग इस बारे में बात कर रहे थे। गुरुजी कहता है हम साथ चलेंगे, हमें कोई परेशान नहीं करेगा। अगले दिन एली अब कुछ दिनों के लिए अपने घर जा रही थी क्योंकि यहाँ पर उसकी शादी गुरुजी से होने वाली है, तो कुछ दिन वो वहीं रहने वाली थी। लेकिन उससे पहले फू उसे कॉल करके बुलाता है तो एली चली जाती है क्योंकि उसे लास्ट टाइम क्लियर करना था और वो दोबारा उससे कभी नहीं मिलेगी इस तरीके से। एली इसी वजह से फू से मिलने के लिए जाती है जहाँ पर वो कह रही है कि कल उसकी शादी गुरुजी से है, तो वो भी अपने लाइफ में मूव ऑन कर जाए। वो सिर्फ उसे एक दोस्त मानती है और कुछ नहीं। इसी वजह से अगर वो दोस्ती नहीं ख़त्म करना चाहता है तो ऐसी हरकतें नहीं करे। वो उसका सेवियर है, इसी वजह से वो उसे बार-बार मौका दे रही है। ऐसा कहते हुए वो अपना ये प्यार मोहब्बत का फाइनल गुड बाय बोलते हुए वहाँ से जा रही थी। लेकिन ये चीज़ फू को मंजूर नहीं था और वो एली को पाने के लिए एली को यहाँ पर किडनैप करने का डिसाइड कर लेता है। एली जब वहाँ से जा रही होती है तो वो उसे बेहोश कर देता है। अब घर पर इस बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं है। उन्हें बस इतना पता है कि एली यहाँ पर फू से मिलने के लिए गई हुई है। अगले दिन जब यहाँ पर एली और इस तरीके से क्यू की शादी का सब कुछ प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वो लोग, क्यू का ज़िद था कि उसे एक घटिया सा ड्रेस नहीं पहनना है शादी के लिए। एली ने इतना अच्छा ड्रेस लिया है शादी के लिए, तो उसकी मम्मी उसे समझाती कि अभी यहाँ से शादी करने पर फोकस करो, बस घर की बहू बन लो फिर नखरे दिखाते रहना। तो इस चीज़ के लिए क्यों यहाँ पे रेडी हो जाती है कि अच्छा चलो ठीक है मैं शादी कर लेती हूँ। और उसकी मॉम ये सब बातें कर रही थी तभी उन्हें पता चलता है कि एली को यहाँ पर फरार हो गई है वो फू के साथ। घर की मेड उसे यही बताती है, किसी को नहीं पता था कि एली को इस तरीके से फू ने किडनैप कर लिया। एली को जब होश आता है तो वो फू पर काफ़ी गुस्सा करती है कि वो गलत कर रहा है। तो उसकी फ्रेंड भी उसके साथ थी, वो उसे कहती है कि ये मेरा भी बात नहीं सुन रहा है। वो फू को काम डाउन करने के लिए कहती है। एली कार से उतर करके जाना चाह रहे थे लेकिन फू उसे कहता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ से
उसे लेकर के जा रहा है। एली उसे कहती है कि देख भाई, जाने दे यहाँ से, मेरी आज गुजी से शादी होने वाली है, मैं उससे प्यार करती हूँ। तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी अगर तुम यहाँ पर उसे जाने दोगे तो। लेकिन वो बिल्कुल पागल हो गया था। एली उसे समझाती है कि देखो, इस वजह से तुम्हें तुम्हारे घर वाले निकाल देंगे, फिर तुम कहीं के नहीं रहोगे। तब जाकर के वो सोचता है कि तब वो एली को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, और इधर घर पर सब परेशान थे। क्यों कहती है चलो अच्छा ही है, शादी वाले दिन एलिया से फरार हो गई और उसे काफ़ी अच्छा मौका मिला है। वो इसी बहाने यहाँ पर गोजी से शादी कर सकती है। नीचे सारे गेस्ट वेस्ट आए हुए थे दुल्हन को यहाँ से रिसीव करने के लिए। पहले यान यहाँ पर आता है तो वो क्यू को देखने के लिए शादी के ड्रेस में काफ़ी एक्साइटेड था। सब गोजी के आने का इंतज़ार कर रहे थे। उसके फैमिली मेंबर नीचे यहाँ पर आते हैं। यान पूछता है क्यों कहाँ है, तो वो लोग कह देते हैं कि एक्चुअल में क्यों रेडी हो रही है। जब एली के बारे में पूछ रहे थे तो एली यहाँ पर नहीं है। ये बात सबको पता था यहाँ पर, तभी वहाँ पर गुरु इस तरीके से बिना व्हीलचेयर के चलते हुए आता है। उसका भाई यान तो ये देख कर के शॉक्ड हो जाता है कि गुरु यहाँ पर बिल्कुल ठीक है और वो बिना व्हीलचेयर के चल सकता है। कहाँ वो सोच रहा था कि वो कंपनी हथी आएगा और यहाँ पर इस तरीके से वो तो अब तो ठीक हो गया है। सब उसे कांग्रेचुलेट विश करते हैं। सब यहाँ पर एली के बारे में पूछते हैं। गुजी पूछता है तो उसकी मॉम कहती है कि एक्चुअल में वो उसे छोड़ कर के फरार हो चुकी है फू के साथ। तभी यहाँ पर क्यों दौड़ते हुए आती है, उसे पता चलता है गुजी आया, तो उसे ऐसा लगता है कि ज्ञान से वो मिलने के लिए आ रही है। बट वो उसे छोड़ कर के गुजी के पास चली जाती है और उसे इस तरीके से सीधे खड़े देख कर के वो काफ़ी खुश हो रही थी। लेकिन गुजी उसे रिजेक्ट करते हुए पूछता है एली किधर है, तो क्यों भी उसे कह देती है कि एली यहाँ पर फू के साथ फरार हो गई है, वो तुमसे प्यार कभी करती ही नहीं है। देखो शादी वाले दिन इस तरीके से वो फरार है। गोजे उसे कहता है मुझे अच्छे से पता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या करना चाह रहे हो। मैं जानता हूँ कि एली यहाँ पर फरार नहीं हुई है। तुम इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकती हो कि एली फरार हुई है और उसे किडनैप नहीं किया गया है। और वैसे भी अगर एली यहाँ पर नहीं आती है तो मैं ये शादी किसी हालत में नहीं करने वाला हूँ। तभी वहाँ पर एली दौड़ते हुए आती है। उसके हाथ में चोट-वोट लगा था। गुची देख कर के समझ जाता है कि क्या हो रहा है। वो एली को कहता है जाओ, तुम रेडी हो जाओ दुल्हन के ड्रेस के लिए। वो लोग ऑलरेडी लेट थे। एली जाती है अंदर कमरे में चेंज करने के लिए, और जब वो रेडी होकर के आती है इस तरीके से बिना अगली मेकअप के, तो सब उसे देखते रह जाते हैं। ये इतनी खूबसूरत है, क्यों को भी नहीं पता था कि एली एक्चुअल में विदाउट मेकअप ऐसे लगती है। गोजी उसे देख कर के बहुत खुश था और वो अपनी दुल्हनिया को वहाँ से लेकर के जाता है। एली को वो कार में लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो उससे बताती है कि एक्चुअल में वो भागी नहीं थी, वो गोजी को छोड़ के नहीं भागी थी, वो ने उसे किडनैप किया था। गोजी उसकी बातों का ट्रस्ट कर लेता है। और इधर यान क्यों को लेके जा रहा था, वो कार में उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है कि तुमने मुझे मजाक समझ करके रखा हुआ है, मैं यहाँ पर तुमसे शादी कर रहा हूँ, तुम इस तरीके से मेरा इंसल्ट कर रही हो। तो क्यों यहाँ पे ड्रामा करते हो, कहती है तुम्हें पता भी नहीं है कि मेरी लाइफ कितनी ज़्यादा टफ है। मेरे मोम डैड ने यहाँ पे मुझे फ़ोर्स किया था गुज्जी से शादी करने के लिए। जब मैंने तुमसे शादी करने के लिए हाँ कह दिया, तो मुझे तुम्ही से शादी करनी है। अब यान यहाँ पर इतना बड़ा लव प्रेम था कि वो समझ जाता है कि क्यों उसे सच ही कह रही है, और वो उसकी बातों पर ट्रस्ट कर लेता है कि वो एक्चुअल में उसी से शादी करना चाहता है। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर गोजी और एली इस तरीके से ये दोनों शादी-वादी करने के लिए मतलब करके सब घर पहुँचते हैं। सारे रिचुअल्स वगैरह को कंप्लीट करके एली कहती है मुझे पता है कि क्यों ने यही ड्रामा दिया होगा यान को। इस बात से गोजी हँसने लगता है। शादी के बाद के कुछ और रिसेप्शन वगैरह रिचुअल्स वगैरह यहाँ पर उन्हें कंप्लीट करना था, जिसके लिए घर वाले इंतज़ार कर रहे थे। और जब यहाँ पर गुरुजी इस तरीके से चलते हुए आता है तो उसके ग्रैंडफ़ादर ये देख कर के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि गुरुजी पूरी तरीके से ठीक है। वो उसे बहुत ब्लेसिंग दे रहे थे। गुरुजी से पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, तो गुरुजी कहता है कि ये तो मेडिकल का मिरेकल है कि वो ठीक है। एली हँस रही थी क्योंकि उसे पता था कि गुरुजी ट्रिपल नहीं है यहाँ पर, लेकिन यान की मॉम का हालत ख़राब हो रहा था। गुरुजी अगर ठीक रहेगा तो फिर तो पंगे ही होते रहेंगे ना, उसके लिए कंपनी के शेयर्स नहीं मिलने वाले हैं। गुरुजी से कहता है मुझे पता है कि तुम इतने दिनों से मेरे कंपनी में क्या करना चाह रही हो, इसी वजह से मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारी कंपनी के साथ कैंसिल करता हूँ। ऐसा सुनते ही यान की मम की तो हालत ख़राब होने लगती है, क्योंकि अगर ऐसे ही चलते रहा तो वो तो रोड पर आ जाएगी। अब सारे मेहमान लोगों को, बॉडीगार्ड्स लोगों को गुरुजी कहता है लेके जाओ इसे, हमें यहाँ पर अपने शादी के रिचुअल्स कंप्लीट करने हैं।
शादी-वादी का रिचुअल कंप्लीट करने के बाद जब वो लोग घर में अंदर जाते हैं तो गोजी यहाँ पर एली का इस तरीके से फ़ोन स्टार्ट कर रहा था। एली उसे बताती है कि वो फू से मिलने के लिए गई थी और वो उसे किडनैप करके लेके आ रहा था। एली जैसे-तैसे खुद को छुड़ाते हुए यहाँ पर आई हुई है। गोजी एली पर ट्रस्ट करता है। यहाँ पर उसे उसके दोस्तों का कॉल आता है जो कि यहाँ पर उसे पार्टी-वार्टी करने के लिए बुला रहे थे। वो एली को साथ चलने के लिए कहता है लेकिन एली कहती है कि नहीं वो बहुत टायर्ड है, वो फिर कभी चल लेगी। तो गोजी एली को आराम करने के लिए बोल करके अपने दोस्तों के पास चले जाता है। उसके जाने के थोड़ी देर बाद क्यों यहाँ पर आती है और एली को भड़काते हुए कहती है कि तुम्हें पता भी है गोजी अभी किससे मिलने के लिए गया है? अपने फर्स्ट लव जीजी से, वही गर्ल जो कि उसकी फर्स्ट बिजनेस पार्टनर भी है। तुम्हें पता भी नहीं है कि गोजी ने खुद यहाँ पर जीजी को प्रपोज किया था और जीजी ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। रात में एली यहाँ पर अपने कमरे में गोजी के साथ उस साइन किए गए कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ रही थी और पढ़ते-पढ़ते वो सोने लगती है। काफ़ी लेट नाइट गुरुजी यहाँ पर आता है। एली उससे पूछती है कि उसे आने में इतना देर क्यों हुआ? तो गुरुजी कहता है कि उसके दोस्त लोग उसे जाने ही नहीं दे रहे थे। वो लोग उसे और ज़्यादा ड्रिंक करने के लिए फ़ोर्स कर रहे थे। तो वो गुरुजी से कहती है, "अच्छा तुम अपने दोस्तों के साथ गए थे या अपने फर्स्ट लव से मिलने के लिए गए थे?" गुरुजी उसे कहता है, "क्या बकवास कर रही हो? मेरा तो कोई फर्स्ट लव है भी नहीं।" एली उसे कहती है, "ओह! सच में? क्या तुमने किसी को प्रपोज़ नहीं किया था?" गोजी इस बात का अब उसे क्या ही जवाब देते। वो कहता है हाँ प्रपोज किया था लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। एली कहती है ओह इसीलिए वो हमेशा तुम्हारे आसपास मंडराते रहती है। गोजी उसे एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा था लेकिन एली उस पर गुस्सा हो जाती है तो गोजी पर उससे लड़ झगड़ करके वहाँ से चले जाता है। एली यहाँ पर अब गोजी से डाइवोर्स लेने के बारे में सोच रही होती है क्योंकि वैसे भी उनका कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप था और गोजी अब ठीक है उसे एली की ज़रूरत नहीं है तो वो उससे अलग हो जाए। यहाँ पर क्यों अगली सुबह उनको लड़ते झगड़ते देख करके तो काफ़ी मन ही मन खुश हो रही थी। लेकिन गोजी यहाँ पर क्यू को बिल्कुल भाव नहीं देने वाला है। तभी यहाँ पर जीजी उस बिज़नेस के बारे में बात करने के लिए आ जाती है। वो ये देख कर के मन ही मन खुश हो रही थी। गोजी और एली उसे लेकर के लड़ रहे हैं लेकिन वो ये फीलिंग गोजी को नहीं दिखाती और ऐसे दिखाती है। उसे फ़िक्र हो रही है कि एली उससे लड़ाई कर रही है। क्या स्वीट पॉइज़न वाला काम कर रही थी वो। यहाँ पर वो उसे कुछ और कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लेकर के आती है देने के लिए जो कि गोजी की कंपनी के लिए फ़िलहाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इधर हम लोग देखते हैं कि एली अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है जो कि उसे बताती है कि वो फूसी कुछ दिनों में शादी कर रही है। वो उसे कहती है कि तुम श्योर तो हो ना फ़ू ने जिस तरीके से मुझे किडनैप किया था। उसके बाद वो कहती है हाँ लेकिन प्लीज़ तुम मुझसे थोड़ी दूरी बना कर के रखना। गोजी ने गुस्से में आकर के उसका एक पैर तोड़ दिया है और वो बेचारा बहुत ही प्रॉब्लम में है। एली इस बात से काफ़ी गुस्सा होती है और वो घर जाकर के गोजी से लड़ने लगती है कि उसने फू के साथ ऐसा क्यों किया? गोजी उसे कहता है कि उसने उसकी वाइफ़ पर हाथ डालने की ज़रूरत की है। ये पनिशमेंट तो वो डिज़र्व करता है। एली रोते हुए कहती है मैंने तुम्हें कहा था कि फू मेरे लाइफ़ का सेवियर है और मैं सिर्फ़ उसे अपना दोस्त मानती हूँ। फिर भी तुमने इस तरीके से उसके साथ किया। तुम बहुत ही बुरे हो। दोनों के बीच इस टॉपिक को लेकर के लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। एली वहाँ से चली जाती है। गोजी सोचता है एली को वो कैसे मनाए। तो वो उसे कुछ गिफ्ट्स वगैरह देने के लिए सोच रहा था। क्लानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में गुरुजी ने यहाँ पर फू को सच में हर्ट किया था। वो उसे कह रहा था कि देखो तुम सुधर जाओ, लेकिन वो वहाँ पे भी कह रहा था कि वो एली को कभी नहीं छोड़ने वाला है। तो इस बात से गुरुजी को बहुत गुस्सा आता है और वो इस तरीके से उसका पैर-वैर तोड़ देता है, बेचारा फू। लेकिन वो अब भी एली के पीछे ही पड़ा हुआ था। यहाँ पर जीजी ना फौजी को कुछ आइडियाज़ दे रही थी, तो वो उसे कुछ आइडियाज़ दे रही थी कि किस तरीके से वो एली को मना सकता है। एली को उसे पता था कि पैसे बहुत पसंद है, तो वो अपने कंपनी के 2% शेयर उसे जाकर के दे देता है, जिससे एली खुश हो जाती है और वो खुशी से मान जाती है। लेकिन वो उससे प्रॉमिस लेती है कि वो दोबारा इस तरीके से फू को कभी हर्ट नहीं करेगा। गुरु उसे कह देता है लेकिन ये भी कहता है कि उसे भी एली को कभी परेशान नहीं करना होगा तभी। कोई मेरी वाइफ़ को इस तरीके से छेड़ेगा तो मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। एली यहाँ पर गुरु की फीलिंग को समझ रही थी, लेकिन गुरु थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रहा है क्योंकि वो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्त तो लाइफ में इम्पोर्टेंट होते ही हैं। गोजी और एली वहाँ से बाहर निकल रहे थे तो वो वापस से उससे मिलने के लिए आता है। वो एली के पीछे अब भी पड़ा हुआ था कि वो उसे फ़ॉरेन लेकर के जाएगा जहाँ पर कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। भले ही उसकी शादी एली के फ्रेंड से हो रही थी। कोई कैसे उस इंसान से प्यार कर सकता है जो कि सामने किसी और लड़की के लिए इतना पागल है। एली उसे क्लियर करती है कि देख भाई तू सिर्फ मेरे लिए एक फ्रेंड की तरह है। तूने मेरा हेल्प किया था बचपन में,
मैं इस चीज़ की एहसानमंद हमेशा रहूँगी और मैं गुची से सच में प्यार करती हूँ, वो मेरे लिए परफ़ेक्ट है, वो मेरा बहुत ख़्याल रखता है। गुची ये सारी बातें एली के मुँह से सुन कर के मन ही मन काफ़ी खुश हो रहा था कि एली सच में उसके बारे में ऐसा सोचती है। अब वो उसे कहता है कि चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन अगर कभी गुची तुम्हें परेशान करेगा, तो मैं उसे जाने नहीं देने वाला हूँ। एली वो से बाय करके गुची को वहाँ से लेकर के जाती है। और ऊपर से ये तीनों इन चीज़ों को देख रहे थे। जीजी सोचती है कि इतने मेहनत से बनाया हुआ प्लान पूरे तरीके से बेकार हो गया। अब उन्हें कुछ और प्लान चलना पड़ेगा। यान भी इस प्लान में मिला हुआ था क्योंकि वो चाहता था कि गूजी और एली दोनों अलग हो जाए। एली को वो पसंद करने लगा था और गूजी की ज़िंदगी चैन से बीते ऐसा वो नहीं दे होने दे सकता था। जीजी यहाँ पर कहती है कि हमें नेक्स्ट प्लान जल्दी ही चलना पड़ेगा। जिस हिसाब से दोनों का इतने लड़ाई के बाद भी पैचअप हो जा रहा है, तो इसका मतलब कि दोनों के रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हो गए यहाँ पर। अगले दिन एली यहाँ पर गोजी को उसका वो शेयर लौटा देती है और कहती है कि उसके हाथों में वो शेयर फ़िलहाल सेफ नहीं है। उसके फैमिली मेंबर यहाँ पर एली को कॉल करते हैं और मिलने के लिए बुलाते हैं। एली जानती थी वो लोग क्यों उसे मिलने के लिए बुला रहे हैं। जब वो वहाँ पर जाती है तब वो लोग कहते हैं कि वो 2% शेयर क्यों ना उसे लौटा दे, क्योंकि वो उनके हाथों में सेफ नहीं है। अभी उसे कंपनी के कुछ बारे में पता नहीं है ना। एली कहती है मुझे अच्छे से पता था कि तुम लोग यही करने वाले हो, इसलिए मैंने वो शेयर यहाँ पर गुजी को वापस दे दी है। उन कंपनी के शेयर्स को मैंने नहीं रखा हुआ है। और दूसरी बात, ये तो केवल हमारे घर की बात थी, तुम्हारी तक ये बातें कैसे पहुंची? गुजी भी इस चीज़ को डाउट करता है। ये बात सिर्फ जीजी को उसके अलावा पता है। इट मीन्स कि जीजी ही यहाँ पर क्यों को बताई और क्यों ने अपने मॉम लोगों को बताया। और वो इस चीज़ के लिए जीजी से बहुत ही गुस्सा था क्योंकि ये उसका सीक्रेट था कि वो अपनी कंपनी के 2% शेयर यहाँ पर एली के नाम कर रहा है और इस तरीके से वो उसके सीक्रेट रिवील कर रही है। वो इस चीज़ को लेकर के बहुत गुस्सा था। एली यहाँ पर अपने फैमिली मेंबर वगैरह सब मिल कर के आती है। जीजी यहाँ पे क्यों पर गुस्सा कर रही थी क्योंकि उसने अपने फैमिली को बताया और अब गुची को ये बात पता चल चुका है और वो उसके साथ वियर्ड बिहेव कर रहा है। यान के ऊपर गुस्सा करने लगता है कि वो उनके लिए पंगे क्रिएट ना करे। एली और गुची को अलग करना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी साइड ये लोग सोच रहे थे कि हमें यहाँ पर एली का कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन एली यहाँ पर अपने घर पर किसी काम से आती है। वो लोग यहाँ पर उसे बेहोश करके किडनैप करके रखने का प्लान बना रहे थे। एली जब यहाँ पर आती है तो क्यों भी आई हुई थी। वो लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि सब कुछ नॉर्मल है। एली अपना सामान लेने के लिए वहाँ से जा रही थी तो उसके जो स्टेपफादर थे ना, वो इस तरीके से उसे बेहोश कर देते हैं। और इधर पार्टी में गुची एली के आने का वेट कर रहा था, लेकिन वो आ नहीं पाती है। उसे समझ नहीं आता है कि एली आखिरकार गई तो गई कहाँ। बाकी सब यहाँ पर पार्टी वार्टी अपना एंजॉय कर रहे थे। तभी यहाँ पर एली का नशे के हालत में गुची को कॉल आता है कि वो बहुत ही परेशान है, वो उसका हेल्प करने हैं। वो लोग यहाँ पर जानबूझ करके एली को फंसाने के लिए इस तरीके से फू के साथ उस कमरे में छोड़ देते हैं। वो फिर भी यहाँ पर अपनी डिसेंसी को मेंटेन रखता है और वो एली के साथ कुछ नहीं करता है। एली जैसे-तैसे करके उस कमरे से निकलती है, तब तक गुजी यहाँ पर उसे सेव करके लेकर के जाता है। थोड़ी देर बाद एली को यहाँ पर होश आता है, तो वो इस तरीके से रोते हुए बताती है कि उसके स्टेप फादर ने उसके साथ ऐसा किया था। गुजी उसे कहता है तुम परेशान मत हो, मैं यहाँ पर उसे अच्छा खासा सबक ज़रूर सिखाऊँगा। अगली सुबह यहाँ पर एली का मूड थोड़ा ख़राब था, तो गुजी उसका मूड ठीक करने के लिए ऐसे एक महँगा-सा ब्रेसलेट उसे गिफ्ट करता है। हालाँकि एली को एक्चुअल में पैसों में इंटरेस्ट नहीं था। वो गुची से प्यार करना चाह रही थी, लेकिन गुची इस चीज़ को समझ नहीं पाता है। फिर वो एली को अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए चलने के लिए बोलता है ताकि उसका मूड ठीक हो सके। एली जब वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर जीजी भी आए हुई थी और वो गुची से वो बहुत क्लोज है, ऐसा अपने दोस्तों से दिखा रही थी। जब उसकी नज़र यहाँ पर एली के ब्रेसलेट पे पड़ती, अरे ये तो वही वाला है ना जो कि गुची ने मुझे कुछ टाइम पहले ब्रेसलेट गिफ्ट करने के लिए कहा था। अब ये सुनते ही एली को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो पार्टी छोड़ करके वहाँ से चली जाती है। गोजी जीजी पर गुस्सा करते हुए कहता है कि इस बकवास के लिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। उसके दोस्त लोग ऐसा कहते हैं कि जीजी को ऐसा नहीं करना चाहिए, अब गोजी मैरिड है। तो वो कहती है कि गोजी केवल उसी का हो सकता है। बाहर जाने के बाद एली गोजी को उसका ब्रेसलेट लौटाते हुए कहती है कि तुम्हें अगर जीजी इतना ही पसंद है ना, तो जाके रहो उसके साथ, मेरे पीछे मत आना। वो वहाँ से चली जाती है। जीजी उसके पीछे-पीछे आती है और अब वो यहाँ पर एली का बुराई करते हुए कहती है कि वो उसे डिज़र्व नहीं करती है। गोजी उसे कहता है
तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ नहीं आता कि तुम क्या प्लान कर रही हो? जीजी ऐसे गोजी को हक करते हुए कहती है, मुझे तुम्हें रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था, मैं वापस से तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। गोजी उसे मना करते हुए कहता है कि तुम्हें पता है कि मेरे मन में तुम्हारे लिए कभी फीलिंग नहीं था, मैंने तुम्हें क्यों प्रपोज किया था ये रीजन तुम जानती हो। एली यहाँ पर घर जाती है, तो क्यों यहाँ पर एली से माफ़ी माँगने लगती है, क्योंकि गुज़ी यहाँ पर क्यू के फैमिली को पूरे तरीके से बैंकरप्ट कर दिया था, क्योंकि इस तरीके से उसके डैड ने उसे बेहोश जो किया था। एली इस चीज़ के लिए उसे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि इस बात का हद था अब। उसकी फैमिली पूरी तरीके से ही अब बैंकरप्ट हो गई थी। एली यहाँ पर अपने दोस्त के साथ कल शॉपिंग करने के लिए जाती है। दोनों यहाँ पर इसी बारे में बात कर रहे थे कि फू से शादी करने के बाद वो फ़ॉरेन निकल जाएगी। तभी उनका नज़र यहाँ पर पड़ता है कि गुज़ी यहाँ पर जीजी के साथ लंच कर रहा है और वो कुछ ज़्यादा ही हँस-हँस करके उससे बातें कर रहा है। ये देख कर के एली को गुस्सा आने लगता है कि जीजी ने इस तरीके से उसको इंसल्ट करने के लिए पार्टी में ऐसे बोला था, फिर भी यहाँ पर गुज़ी उसके साथ है। वो उन्हें देखने के लिए जाती है। जीजू से कहती है, देखो तुम गलत गुरुजी को मिसअंडरस्टूड मत करना, हम तो सिर्फ बिज़नेस की बात करने के लिए आए हुए थे। एली यहाँ पर जीजी के सामने कहती है, साथ में मेरा हस्बैंड लंच कर रहा है, तो इसमें मिसअंडरस्टूड करने वाली क्या बात है? मुझे पता है कि तुम गुरुजी के काफ़ी लॉन्ग टाइम से फ्रेंड हो और तुम उसके साथ ऑफ़िस में भी काम करती हो, तो मेरे लिए ये कॉमन सी बात है और जो भी है ये मेरे और गुरुजी के बीच में है। ऐसा कहते हुए जीजी घर चली जाती है। गुरु उसे मनाने के लिए जाता है। वो उसे एक्सप्लेन करता है कि जैसे उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है, वैसे ही जीजी उसके लिए इम्पोर्टेंट है। जब उसकी कंपनी का सही कंडीशन नहीं था, तब जीजी उसके लिए कुछ प्रोजेक्ट वगैरह लेकर के आई थी और उसके साथ बिज़नेस पार्टनरशिप में आई हुई थी। और मैंने जीजी को इसलिए प्रपोज़ किया था, क्योंकि एक्चुअल में मुझे तुमसे मिलने से पहले मुझे ऐसा लगता था कि ये प्यार-व्यार कुछ नहीं होता है। सिर्फ़ मैंने बिज़नेस के फ़ायदे के लिए जीजी को प्रपोज़ किया था, बट उसने मुझे मना कर दिया था। तभी यहाँ पर जीजी को उससे कॉल आता है और वो झूठ-मूठ के कह रही थी कि एली को कह देना हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। जीजी कहती है, तुम्हें इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने हस्बैंड को अच्छे से जानती हूँ। फिर गोजी अपना कुछ बिज़नेस वगैरह दोस्तों के साथ मिलने के लिए चले जाता है। एली लेट नाइट गोजी के आने का वेट कर रही थी, तभी उसके फ्रेंड लोगों का कॉल आता है कि गोजी यहाँ पर बहुत ड्रंक कंडीशन में है, आकर के उसे रिसीव करके लेके जा रहे हैं। एक्चुअल में जीजी का कॉल आया था और एली ये सुनते ही काफ़ी परेशान हो जाती है कि गोजी को क्या हुआ होगा। वो क्लब में जाती है तो गोजी तो वहाँ नहीं था, लेकिन एक बदमाश बिज़नेसमैन इस तरीके से नशे की हालत में एली के साथ बदतमीजी करने का कोशिश करता है। जीजी वहाँ पर थी और वो ये सारी चीज़ों को देख रही होती है। उसने जानबूझ करके एली को यहाँ पर बुलाया था। एली खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइन का बोतल इस तरीके से उसके सर पर तोड़ देती है। और तभी दूसरी साइड से यहाँ पर गोजी आता है एली को प्रोटेक्ट करने के लिए। एली काफ़ी घबराई हुई थी। वो उसे वहाँ से लेकर के जा रहा था। पार्किंग लॉट में जीजी पीछे-पीछे आती है और कहती है, अरे मुझे लगा कि तुम बहुत ही ड्रंक हो, हम दोनों ड्राइव नहीं कर सकते हैं। तो एली यहाँ पर आके रिसीव कर लेकिन मुझे सच में नहीं पता था ऐसा कुछ होने वाला है। इस बात से गोजी उससे बहुत भड़क जाता है और कहता है कि ज़्यादा खुद को हीरोइन ना बनो। मुझे अच्छे से पता है कि तुम क्या कर रही हो और आज से मेरा तुम्हारा रिलेशन अब पूरी तरीके से ख़त्म। दोबारा कभी एली को इस तरीके से प्रोवोक करने का कोशिश नहीं करना। गोज़ी एली को वहाँ से लेकर के जाता है। हालाँकि एली गोज़ी पर गुस्सा तो बहुत थी और वो इसी वज़ह से यहाँ पर गोज़ी से डाइवोर्स तक लेने के लिए बोल देती है। कहती है कि मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, तुम्हारे और जीजी के बीच क्या चल रहा है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा मोटिव वैसे भी जिस मोटिव से हम लोग जुड़े थे, वो कंप्लीट हो चुका है और बेहतर है कि अब हम दोनों अलग हो जाएँ। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन वो यहाँ पर गोजी उसके पीछे-पीछे जाता है और जैसे ही एली उसे डिवोर्स देने के लिए कहती है, तो उस पे गुस्सा होते हुए कहता है कि वो एली से प्यार करने लगा है और वो एली के बिना नहीं रह सकता है, तो वो डिवोर्स उसे किसी हालत में नहीं देने वाला है। और जीजी को वो उसकी इस पनिशमेंट के लिए सबक सिखाएगा, उसे इस चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो एली के साथ कभी गलत नहीं होने देगा। ऐसे-ऐसे करके वो फाइनली यहाँ पर एली को मना लेता है, तो एली यहाँ पर गोजी को एक और मौका देने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन यहाँ पर जिसे इस तरीके से एली से माफ़ी माँगने के लिए उसे पार्टी में बुलाती है। वो गोजी से यहाँ पर रिलेशन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं करना चाहती थी ना, इसीलिए इस तरीके से एली को यहाँ पर बुला करके उसे सॉरी बोलने के बहाने उसे बुलाती है, ताकि यहाँ पर वो उसे माफ़ कर दे और एली माफ़ करेगी तो गोजी इस तरीके से उसके साथ वापस से फ्रेंडशिप रख लेगा। एली यहाँ पर समझ रही थी कि जीजू से क्या करने के लिए बुलाए हुए हैं और वो सब कुछ इस तरीके से
हैंडल करने के लिए तैयार थी। अगले दिन गोजी और एली ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो यहाँ पर उसका सेक्रेटरी आकर के बताता है कि एक्चुअल में जीजी किसी से शादी कर रही है। एली समझ जाती है कि वो सिर्फ और सिर्फ गोजी को ऐसे दिखाने के लिए, जलाने के लिए वो किसी से भी शादी करने के लिए तैयार हो गई है। वो उसका बिजनेस पार्टनर ही था। लेकिन आगे चल कर के उस लड़के का एली से क्या कनेक्शन होने वाला है, ये बात खुद एली को पता नहीं था। जेजी ने यहाँ पर गोजी और एली को उसकी शादी का इस तरीके से इनविटेशन भेजा हुआ था। गोजी और एली उसकी शादी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि गोजी एली को अपना एक अच्छा फ्रेंड मानता था और वो इस तरीके से बिहेव कर रही है तो उसे इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा बुरा तो लगता है। वो उसकी एक अच्छी दोस्त होने के साथ साथ उसके बिजनेस पार्टनर भी थी। अगले दिन वो लोग इस तरीके से जीजी से मिलते हैं। जीजी यहाँ पर गुंजी को ये दिखाना चाह रही थी कि कहीं उसे जेलस नहीं हो रहा ना, वो चेक करना चाह रही थी। गुंजी बिल्कुल नॉर्मल था, उसे घंटा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो शुरुआत से यहाँ पर जीजी को सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना एक अच्छा फ्रेंड ही मानती थी। यहाँ पर वह गुंजी को अपना लास्ट बिज़नेस पार्टनरशिप और लास्ट कॉन्ट्रैक्ट देते हुए कहती है कि आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। गुंजी उसे कहता है, मैं भी यही चाहता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा एक दोस्त बना कर के रहना चाहता था, लेकिन तुम्हें दोस्ती से ज़्यादा चाहिए था और अब मैं मैरिड हूँ। जब मैंने तुम्हें प्रपोज़ किया था तो तुम्हें ये बात मानना चाहिए था। कि यहाँ पर जीजी का फियांसे आता है तो वो उसे देख कर के सोचने लगता है कि उसने कहीं तो एली को देखा है। इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं। जीजी और उस बंदे की वहाँ पर शादी-वादी हो रही थी। गोजी और एली भी उसकी शादी में गए हुए थे। जीजी यहाँ पर गोजी को देखते हुए चुपचाप उस बंदे से शादी-वादी करने के लिए हाँ कह देती है। जैसे ही यहाँ पर शादी पार्टी अटेंड करने के बाद एली वहाँ से निकल रही थी तो जीजी एली को परेशान करने के लिए कुछ गुंडे लोगों को यहाँ पर भेजी हुई थी, लेकिन उसका जो फियांसे था उसे जीजी की हरकत के बारे में कुछ पता नहीं था और वो यहाँ पर एली का हेल्प करने के लिए आ जाता है। एली के बारे में वो पूछता है। एली उसे कहती है कि उसके फैमिली मेंबर तो ये हैं, बट उससे ऐसा लग रहा था कि शायद एली उसकी खोई हुई सिस्टर है जो कि बचपन में खो गई थी और वो यहाँ पर अब एली के बारे में इन्वेस्टिगेट कराएगा। शादी करने के बाद भी जीजी यहाँ पर गोजी के पीछे पड़े हुए थे। वो एली को नेक्स्ट टाइम मिलने के लिए बुलाती है और कहती है जैसे कि तुम्हें पता है कि गोजी की कंपनी सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से यहाँ पर पहुंची हुई है और अब वो मेरा नहीं है, तो मैं उसे पूरी तरीके से बर्बाद करने का प्लान कर रही हूँ। मैं तुम्हें एक लास्ट मौका देती हूँ, अगर तुम गोजी को छोड़ करके नहीं गई तो मैं यहाँ पर इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट वापस लेकर के उसकी पूरी कंपनी को डुबा दूँगा। और एली जानती थी कि जीजी चाहे तो ऐसा कर सकती थी। अब तो उसके साथ उसका पावरफुल फियांसे भी है। वो यहाँ पर डिसाइड करती है कि गोजी को वो छोड़ कर के चली जाएगी। वैसे भी उनका रिलेशनशिप शुरुआत से ही सिर्फ़ कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से था और वो गोजी को इस तरीके से वापस से बैंकरप्ट होते हुए तो नहीं देख सकती थी ना। इसी वजह से जब गोजी सो रहा होता है तब वो उसके लिए एक नोट छोड़ कर के चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से निकल रही थी तो जीजी के भेजे हुए गुंडे एली को किडनैप करने के लिए आ जाते हैं। एली उसके साथ थी और कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने देने वाली हूँ? और इधर गुजी जब जगता है तो वो यहाँ पर एली को नहीं देख के परेशान हो जाता है, उसे ढूँढने के लिए निकलता है तो एली का पर्स उसे नीचे पार्किंग लॉट में गिरा हुआ मिल जाता है। वो समझ जाता है कि एली को किसी ने किडनैप किया है। इधर वो गुंडे लोग एली को वहाँ से किडनैप करके लेकर के जाते हैं और वो लोग यहाँ पर एली को मारने का प्लान बना रहे थे। एली खुद को वहाँ पे प्रोटेक्ट कर रही होती है। थैंकफुली तब तक वहाँ पर गुजी इस तरीके से पहुँच जाता है और वो एली को प्रोटेक्ट कर लेता है। वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि वो ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती है यहाँ पर। वहाँ पर जीजी का हस्बैंड भी आता है और वो यहाँ पर एली का ही सपोर्ट कर रहा था। वो जीजी से यहाँ पर डाइवोर्स लेने का डिसाइड करता है, उसने ये घटिया हरकत किया था और वो सबको बताता है कि एक्चुअल में एली उसकी खोई हुई सिस्टर है। वो कई दिनों से यहाँ पर एली के बारे में इन्वेस्टिगेट करा रहा है और उसने इस चीज़ का डीएनए टेस्टिंग भी कराया हुआ है। अब जीजी तो कहीं की नहीं रही, उसने एक बंदे से शादी किया था, वो भी यहाँ पर उसे छोड़ दिया है और इस तरीके से सब एली के ही पीछे पड़े हुए हैं। एली को उसके फैमिली के बारे में जब वो बताती है तो वो शॉक हो जाती है। वो काफ़ी बचपन में खो गई थी और तब उसकी नई फैमिली ने इस तरीके से उसे अडॉप्ट कर लिया था। एली को इस तरीके से नया फैमिली, नया घर थोड़ा सँभालने में मुश्किल हो रहा था। अब उसका भाई एली को लेकर के जाना चाह रहा था क्योंकि उसके फैमिली मेंबर यहाँ पर एली से मिलना चाह रहे थे। लेकिन गुजी यहाँ पर एली के बिना नहीं रहने वाला है। उसका भाई यहाँ पर गुजी के फैमिली को, उसकी कंपनी को वापस से रिवाइव करने में हेल्प करता है। उसकी कंपनी को फंड का ज़रूरत था, डोनेशन का ज़रूरत था तो वो इसी तरीके से करता है। अब उसके भाई और गुजी के बीच का रिलेशन कुछ ठीक नहीं थे क्योंकि उसे पता था गुजी हमेशा ही एली को बुली करते रहता है।
लेकिन नहले उसे समझाती है कि नहीं, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उसके और गोजी के लाइफ का रिलेशन पूरी तरीके से ठीक है, तो फिर यहाँ पर उसका भाई गोजी को भी एक्सेप्ट कर लेता है और इस कहानी की हमारी यहाँ पर एक हैप्पी एंडिंग होती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी टाइप के वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए। मिलते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। कीप वॉचिंग।